हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मेरे इंजीनियर भाई जितने भी हैं, जिनकी 4-5 साल से जो वेट कर रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन कब असिस्टेंट इंजीनियर का फॉर्म निकालेगी, तो आपका ये जो वेट है ये आज ख़त्म हो गया है। आज जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने देखो डेट है 6/4/2021। आज जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट इंजीनियर का फॉर्म निकाला है। इसकी जो डेट है फॉर्म भरने की, ये है 8 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है और जो लास्ट डेट है वो है 7 मई। ये जो फॉर्म है इसमें डिफरेंट जो पोस्टें हैं वो टोटल जनरल के लिए 20 पोस्टें हैं, जनरल कैटेगरी के लिए आरबीए के लिए 7 पोस्टें हैं, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 4, आईबी के लिए 2 पोस्टें हैं, एसएलसी के लिए 2 पोस्टें हैं, पीएसपी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 4। टोटल नंबर ऑफ पोस्टें 45 पोस्टें हैं। इसके लिए जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, क्वालिफ़िकेशन आपको जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो आपको चाहिए बैचलर डिग्री, मतलब कि बीटेक चाहिए आपको, जहाँ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग चाहिए सिविल ब्रांच में, ठीक है। और जो इसमें एज क्राइटेरिया लिखा है वो है 40 ईयर्स। जो एज लिमिट है वो ओपन मेरिट के लिए है, आरबी के लिए 43 है, पीएससी के लिए 42, जो इन सर्विस कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 40 जो एज लिमिट रखी है। और रिजर्वेशन आपको ऑलरेडी पता है कि कितनी कितनी रिजर्वेशन है, ये ऑलरेडी सबको पता है। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी जो फ़ीस है वो कितनी है। इस फॉर्म की जो फ़ीस है वो है 1000 रुपी फॉर जनरल कैंडिडेट, और जो रिज़र्व कैंडिडेट हैं उनके लिए है 500 फ़ीस, और जो पीएचसी कैंडिडेट हैं उनके लिए इस फॉर्म की कोई भी फ़ीस नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट हम ये देखते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम का वो पैटर्न कब होगा। ये जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या होगा, एक रिटन एग्ज़ाम होगा आपका। और ये जो रिटन एग्ज़ाम है इसकी टेंटेटिव डेट भी इन्होंने ऑलरेडी फॉर्म पे मेंशन की हुई है। अगर आप इसके जो फर्स्ट पेज पे आ जाएं, उस पे इधर लिखा है कि जो टेंटेटिव डेट है, ये देखो अगर आपको दिखाई दे रहा है, इधर लिखा है टेंटेटिव डेट। इसकी टेंटेटिव डेट दी है इन्होंने 13 जून 2021। तो आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अभी आपको ये बताता हूँ कि इसके लिए क्या मतलब कि सिलेक्शन क्राइटेरिया है। सिलेक्शन क्राइटेरिया है सबसे पहले टोटल जो ये जो पेपर है रिटन पेपर, ये होगा 120 मार्क्स का, मतलब 120 मार्क्स का आपका वन वर्ड जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है वो होगा। लेकिन ये जो 120 मार्क्स हैं ये आपको 120 मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो 120 मार्क्स लेगा 120 में से 128, उसके जो प्रोपोर्शनेट नंबर हैं वो आपको मिलेंगे 68 नंबर। इसी हिसाब से जो जितने 120 से कम लेगा उसको 68 में से नंबर मिलेंगे। मतलब कि जो आपका 120 मार्क्स का पेपर होगा वो रिड्यूस होकर 68 पॉइंट्स बन जाएंगे। ये जो रिटन पेपर होगा इसके बाद एक सिलेक्शन लिस्ट आएगी, उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। ये जो वाइवा वाइज जो इंटरव्यू में है ये है 25 मार्क्स का। 68 मार्क्स का आपका रिटन पेपर होगा, 25 मार्क्स का आपका अब वाइवा होगा। तो इस तरीके से ये टोटल पेपर हो गया आपका 93 मार्क्स का। इसमें जो 7 मार्क्स रह गए, इधर लिखा है जो 7 मार्क्स हैं उसके लिए आपको जो बिजनेस स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जेकेपीएससी का, उसको उसका जो रूल नंबर 42 है ये आपको उसमें देखना पड़ेगा। तो चले अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रूल नंबर 42 है उसमें क्या लिखा है। देखो ये आ गया हमारा जो स्टैंडर्ड बिजनेस ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जो मतलब स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर है जेकेपीएससी का, जिसमें कि अगर ये 60 मार्क्स का रिटन पेपर होता, लेकिन हमारा जो रिटन पेपर है सिविल इंजीनियरिंग का वो 68 मार्क्स का है, ना कि 60 मार्क्स का। लेकिन इन्होंने ये ऐसे जनरल दिया है, जैसे 60 मार्क्स का पेपर होगा और 25 मार्क्स का वाइवा है। हमारा भी वाइवा 25 का है, हमारा 68 का पेपर है, 25 का वाइवा है, टोटल हो गया 93। जो 7 मार्क्स बच गए वो इस हिसाब से डिवाइड होंगे। अगर किसी ने 1 ईयर पीजी डिप्लोमा किया है उसको 2 नंबर मिलेंगे, किसी ने 2 साल का डिग्री किया है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में एमटेक होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन होती है किसी सब्जेक्ट में, तो उसको उस हिसाब से 3 नंबर मिलेंगे। ये जो मार्क्स हैं ये डिग्री के हिसाब से 7 मार्क्स हैं, ठीक। उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पता लग गई होगी कि जो इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, 8 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है 2021। और ये जो इसकी फ़ीस है 1000 फॉर जनरल कैंडिडेट, 500 फॉर पीएससी। जो पीएससी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए नील है, और जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 500 है। तो एज लिमिट मैंने आपको बता दी। इसका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, मतलब 120 मार्क्स का पेपर होगा लेकिन वो रिड्यूस होकर 68 मार्क्स में से आपको नंबर मिलेंगे। 25 मार्क्स का वाइवा होगा, टोटल हो जाएंगे 93 मार्क्स।
वो जो 7 मार्क्स रह गए वो आपको आपकी डिग्री के हिसाब से मिलेंगे। मतलब कि किसी ने अगर एमटेक की है जहाँ उससे भी हायर क्वालिफिकेशन है किसी की सिविल इंजीनियरिंग में, तो उसको उस डिग्री के बेसिस पे ये 7 नंबर मिलेंगे। मतलब इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अभी आपको जो इसका सिलेबस है, ये वो सिलेबस है जो JKPSC ने डाला है सिविल इंजीनियरिंग का। ये काफ़ी लेंथी सिलेबस है, इसमें हर एक सब्जेक्ट को टच किया है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, उसके बाद डिज़ाइन ऑफ स्टील, डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट, मैसनरी स्ट्रक्चर्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी हर एक टॉपिक को टच किया है। लैमिनार फ्लो, डायमेंशन एनालिसिस, बाउंड्री लेयर, ओपन चैनल फ्लो, हाइड्रोलिक मशीन्स, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, हर एक सब्जेक्ट जो हमने 4 साल की इंजीनियरिंग में पढ़ा है हर एक सब्जेक्ट को टच किया है। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ये आपको सिलेबस आपको JKPSC की साइट पे मिल जाएगा। अगर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ओके, थैंक यू।